गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे निफ्टी के बारे में और कमोडिटी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के बारे में। कल हमने कहा था कि नीचे के लेवल से मार्केट के अंदर खरीदारी आ सकती है, डेड कैट बाउंस हो सकता है और वही हुआ है। नीचे से एक तकरीबन 22,450-70 से जो बाउंस मारा था वो कंटिन्यू रात को जब हमारा मार्केट बंद था तो 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया था, क्योंकि ट्रम्प जी ने कुछ वो अनाउंसमेंट कर दिया था कि मेरा ईरान के साथ डील हो गया है और करीब 5 दिन का युद्ध विराम या सीज फायर हम आगे लेके चलेंगे। उसकी वजह से क्या हुआ था, मार्केट सारे ऊपर चले गए थे और क्रूड नीचे गिर गया था, नेचुरल गैस नीचे गिर गया था, गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर चले गए थे, कॉपर भी चला गया था। बाद में ईरान ने बताया कि ये हमारा कोई चक्कर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, सारा ये जो है ब्लफ मार रहा है। तो इस वजह से मार्केट क्या है, अभी फिलहाल वापस असमंजस की स्थिति में है। मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि सच क्या है। क्योंकि उसके बाद भी हमारे मतलब जब ट्रम्प साहब के ये बोलने के बाद भी कि सीज फायर है, इसके बाद भी इसराइल ने ईरान के ऊपर धावा बोला है और काफी बड़े बड़े धमाके कर डाले हैं। और इसराइल के ऊपर भी ईरान ने 2 मिसाइलें बैलिस्टिक छोड़ी और बड़ा नुकसान किया। तो ये हालात मतलब जंग के हालात जस के तस हैं। तो उसी के बीच में आइए देखते हैं हमारा निफ्टी जो कि ऊपर भागा था अभी क्या दिखा रहा है। तो निफ्टी जो कल नीचे था 22,482 से बाउंस मारा था और रात में ही करीब 23,500 तक पहुंच गया था। दिखाई दे रहा है ना आपको ये सब कुछ। तो जब यहाँ तक पहुंचने के बाद में जब फटाफट ये विद इन जो है आप समझिए कि ये चार्ट 30 मिनट का है, तो 30 मिनट में लो से हाई पहुंच गया था। इतना फास्ट मूवमेंट हुआ था ट्रम्प के एक एक्स के ऊपर जो उसने अपना मैसेज डाला था उसकी वजह से। लेकिन जैसे ही ईरान ने खंडन किया तो मार्केट नीचे आना शुरू हो गया और अभी तक आते जा रहा है। लेकिन इसको अगर हम फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के ऊपर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर से नीचे तक अगर हमने देखा कि मार्केट गिरा, तो इसके बाद उसके अंदर तकरीबन 618 पॉइंट और इसके बाद में तकरीबन 10 पॉइंट और समझ लिए तो 72 पॉइंट % का रिट्रेसमेंट हुआ था। और वहां से वो वापस नीचे की ओर आ गया और नीचे आने के बाद 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर सपोर्ट लिया है और बाउंस कर रहा है। तो जो भी आदमी कल लॉन्ग लेके गए हैं वो मार्केट ओपन होते से ही अपनी पोजीशन को बुक करें और इसके बाद में सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी को दोबारा अपनाएं। उनका स्टॉप लॉस रहेगा 21,400 23,400, क्योंकि जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से वापस बाउंस मारे तो 38 और 50% को पार करते हुए 61% तक चला जाए। तो डिपेंड करेगा मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि आज है वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी। मार्केट फिलहाल 403.5 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग का संकेत दे रहा है। और दूसरी बात जो अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो चार्ट जो हमको बता रहा है कि 23,500 जो कल शाम का लेवल था तकरीबन शाम के 4:40 का, वहां से जो है तकरीबन 700 पॉइंट नीचे की तरफ को जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये डिसीजन लेना मुश्किल है कि गैप अप के बाद में ये सस्टेन करेगा या नीचे जाएगा। तो वॉलेटिलिटी रहेगी अभी तक के संकेत के मुताबिक सेल ऑन राइज करने का, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। इसका मतलब है तो होता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ का ही रुख लेगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा तो 23,025 तक का लेवल जाएगा, वहां से वापस नीचे जाएगा और इस तरह से नीचे के लेवल 22,869 पे अभी ट्रेड हो रहा है। नीचे आपको नजर आएगा 22,814 का लेवल। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है, 23% का लेवल भी ब्रेक हो जाता है,
देन अगेन आज कल का जो लो था 22,482 वहां जा सकता है। अगर 23,000% का सपोर्ट ले लेता है तो वहां से ऊपर 23,200 की तरफ चला जाएगा। अगर 23,000 को भी इसने अपसाइड में लेवल को ब्रेक किया। दोस्तों मार्केट के अंदर क्या होता है, लेबल्स का गेम होता है कि लेबल अगर एक ब्रेक हो जाता है, अभी फिलहाल ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेबल्स हैं जो कि 23,838, 338, 23,174, 23,010 और 22,808 के हैं। हर एक लेवल के ऊपर मार्केट को उस लेवल को पेनिट्रेट करने में काफी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 23,174 जब नीचे से ऊपर चला गया तो 23,174 के लेवल को ब्रीच करने में उसे काफी परेशानी हुई थी। काफी देर तक बार बार कोशिशें करने के बाद में 23,174 के लेवल को, जो कि मैं लाइन मार रहा हूँ, इस लेवल पे देखिए ऊपर गया, यहाँ तक नीचे आया, फिर बाउंस मारा, फिर ऊपर चला गया 23,412 तक, अगेन वापस नीचे आया 23,181 पे, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और 61.8% रिट्रेसमेंट तक जाने के बाद में नीचे आ गया, जिसमें 38.2% ने ज्यादा रुकावट नहीं डाली। 50% लेवल ने बढ़िया से इसको एक तरह के स्ट्रॉन्ग लेवल का काम किया था। तो यहीं पे हम यहाँ से हटते हैं और अब चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ की फॉरेक्स मार्केट का इंडिकेशन क्या आ रहा है। तो फॉरेक्स मार्केट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि फॉरेक्स का चार्ट, हमने ये फॉरेक्स का चार्ट खुल चुका है दोस्तों। और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड कल रिट्रेस हुआ था, यानी कि ऊपर चला गया था, लेकिन जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो कि तकरीबन $4468 पे थी, वहां से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से नीचे का डायरेक्शन अभी भी गोल्ड ने ले रखा। हम एक फॉलिंग चैनल बनाते हैं और हम देखते हैं कि गोल्ड नीचे कहाँ तक जा सकता है इस पर दिस चैनल। तो फिलहाल आज के लिए आप गोल्ड के अंदर देख सकते हैं 4215 का लेवल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऊपर जो है रेजिस्टेंस है जो कि वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस आप समझ सकते हैं। 4414 के ऊपर है। जब तक मार्केट 4414 से नीचे रहेगा गोल्ड में, वो नीचे की तरफ को जाएगा और नीचे जो है चैनल का बॉटम है उसको जरूर टच करता है। आप इस चैनल के अंदर देखिए, मार्केट ने चैनल टॉप से चैनल बॉटम, चैनल बॉटम से टॉप, बॉटम एंड टॉप, मिडिल तक आया, फिर टॉप किया, फिर मिडिल आया, फिर टॉप किया और अभी फिलहाल मिडिल के थोड़ा सा ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो चैनल मिडिल के ऊपर एक लाइन और लगा देते हैं। तो ये मिडिल लाइन जो भी एक तरह का सपोर्ट का काम करती है, अगर वो ब्रीच नहीं होता है तो अपर सेक्टर ऑफ चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड करता रहता है। लेकिन मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है डाउन साइड का है गोल्ड के अंदर। तो दोस्तों गोल्ड को ठोक के पैसा बनाने का है, सेल एंड राइज करेंगे या पुट खरीदेंगे, लो पे पुट खरीदिए और प्रॉफिट पीते चले जाइए। सिल्वर के अंदर भी सेम सीन है। सिल्वर फॉलिंग ट्रेंड लाइन, बहुत लंबी फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन से अपने आप को स्टेब्लिश करके रखे हुए, उससे ऊपर सिल्वर जाने के अंदर असमर्थ रहा है। बीच में 1 2 दिन के लिए अपर साइड में थोड़ा सा सस्टेन किया था, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाया और फिर लोअर बैंड में ही ट्रेड कर रहा है सिल्वर के अंदर। तो फिलहाल अभी सिल्वर के अंदर आपको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। सेल एंड राइज कीजिए, क्योंकि मूविंग एवरेज और पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड, तो सिल्वर भी कमजोरी दिखा रहा है। क्रूड के अंदर जो गिरावट कल हुई थी, बहुत तेज गिरावट के बाद में क्रूड ने वापस वहां से सस्टेन किया है और इसके बाद में फॉलिंग उसका जो बंद हो चुका है। हम फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को अगर लगा के देखें तो क्रूड जो है करीब 38% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ को पॉइंट कर रहे हैं। ये 30 मिनट का चार्ट है और जो एक अप ट्रेंडिंग लाइन अगर हम इसको बना दें तो इस तरह से बन रही है। जब तक ये अप ट्रेंडिंग लाइन इंटेक्ट है तब तक क्रूड ऊपर जाता रहेगा। ऊपर के साइड में आपको 92 95 और इवन
$99 तक देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में गिरावट हुई थी, कल तेज गिरावट हुई थी ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद में कल रात को जब हम बंद होने जा रहे थे, अपने लोएस्ट लेवल पे नेचुरल गैस था, वहां से रिकवर करके तकरीबन 2.854 से 2.910 पे ट्रेड हो रहा है। अब नीचे कम ऊपर ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है। नेचुरल गैस के ऑप्शंस की एक्सपायरी आज है, तो नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है दोस्तों। नेचुरल गैस के ऊपर भी अगर हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं तो नेचुरल गैस ऑलमोस्ट 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर चला गया था, अभी 23% रिट्रेसमेंट के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ से अगर ये अपसाइड जाता है देन आपको 38-50% या 61% के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉपर के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कॉपर के अंदर वही हुआ था जो कल गोल्ड और सिल्वर और निफ्टी के अंदर हुआ था कि जब ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया तो कॉपर एकदम ऊपर के लिए 3-4 कैंडल उसने लंबी लंबी बना दी थी। 4 घंटे तक ऊपर जाने के बाद कॉपर के अंदर अगेन जब रियलिटी का उनको पता लगा ट्रेडर को, तो उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया और फिलहाल कॉपर $1 नीचे है। अभी फिलहाल मूविंग एवरेजेस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपसाइड। 1 घंटे के अंदर अगर हम 30 मिनट चार्ट के ऊपर देखें तो दो डेथ क्रॉस बना चुके हैं और नीचे की तरफ को पॉइंट करना शुरू कर दिया है। अगर हम कल से लेके अभी तक के मूवमेंट के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को हाई से हाई को टच करते हुए बना दें तो हमको एक लोअर डाउन ट्रेंडिंग चैनल मिलता है और इस चैनल की वजह से ये जो बहुत लंबी एक ट्रेंड लाइन है वहां तक आने की पॉसिबिलिटी, यानी कॉपर के अंदर आपको 5.3 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो ये मेरा अपना व्यू है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपका अपना है। आपको ये वीडियो YouTube के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा, वहां पे आप जा सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद।